दोस्तों नमस्कार। मैं आपका शमिंदर रंधावा आज फिर हाजिर हूं अपने चैनल पे धर्म की रक्षा। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी बहिर्मुखी ज्ञान के ऊपर। आज का जो मेरा ज्ञान का विषय है वो है चहुर्मुखी ज्ञान के ऊपर। ये चहुर्मुखी ज्ञान क्या होता है? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि जो परमात्मा का, जो उस निरंकार का असल में स्वरूप क्या है। वो निरंकार निराकार है, निर्भव है, निर्वैर है। उसका किसी के साथ वैर नहीं है, किसी का उसको भय नहीं है। वो एक तरह का, ना तो उसका कोई आकार बनता है ना उसका कोई रूप है। वो अपने अंदर से ही प्रतिबिंबों को प्रकट करता है, अपने रूप को ही, मतलब अपने आप में ही वो ईश्वर को प्रकट करके इस पृथ्वी के ऊपर आता है। तो जो चहुर्मुखी ज्ञान है, चहुर्मुखी ज्ञान जो उसका जो अलंबित होता है, मतलब कि जो जो उसकी कनेक्टिविटी है वो है चारों धर्मों से। जैसे हमारे हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, ये संप्रदाय हैं। तो इन्हीं संप्रदायों के ऊपर वो जो निराकार ईश्वर है अलग अलग रूप धार के इन संप्रदायों को खुद रचता है और खुद इसमें जाके अवतार धारण करता है। और अवतार लेने के बाद इसके अंदर वो लीलाएं करता है और यहाँ पृथ्वी से चला जाता है। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि चहुर्मुखी ज्ञान है क्या। दोस्तों, यही है चहुर्मुखी ज्ञान जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चहुर्मुखी ज्ञान जो होता है चारों धर्मों का प्रतिबिंब है। चारों धर्म, जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर चार धर्म ही तो हैं। ईसाई धर्म है, मुसलमान धर्म है, सिख धर्म है और दूसरा है हिंदू धर्म, सनातनी धर्म जिसको हम बोल देते हैं। ये चारों धर्मों का जो ज्ञान है उसे कहते हैं चहुर्मुखी ज्ञान। चहुर्मुखी का मतलब होता है कि जो इंसान इन चारों धर्मों के बारे में जानता है, इन चारों धर्मों की महिमा को पहचानता है, वही इंसान चहुर्मुखी है। और ये चहुर्मुखी ज्ञान जानने के लिए सबसे पहले आपको बाहरमुखी, फिर आपको अंतर्मुखी, फिर आपको चहुर्मुखी ज्ञानी बनना पड़ता है। आपका अंतर्मुखी ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। अंतर्मुख का मतलब होता है कि जो ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। तो अंतर्मुखी ज्ञानी जो होते हैं वो चहुर्मुखी ज्ञान को जान लेते हैं। चहुर्मुखी ज्ञान का मतलब होता है कि कोई ऐसा मनुष्य किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सनातन है, अगर किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं की या पीर पैगंबरों की या गुरुओं की निंदा नहीं करता, वो चहुर्मुखी ज्ञानी है। चहुर्मुखी ज्ञानी के जो लक्षण होते हैं वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों को मानता है, सभी धर्मों की महिमा को पहचानता है, सभी धर्मों के जो बड़े बड़े मुकद्दस ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की महिमा वो जानता है, उन ग्रंथों को, ज्ञान को वो पहचानता है। और वो ये जानता है कि इन सबके अंदर जो ज्ञान दे रखा है उसका रास्ता सिर्फ एक है, वो है निराकार परमात्मा ईश, वही निरंकार जो परब्रह्म परमात्मा है, जो श्री कृष्ण के रूप में भी है, जो श्री रामचंद्र के रूप में भी है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में भी है, जो मोहम्मद साहब के रूप में भी है और जीसस क्राइस्ट के रूप में भी है। ये वही चहुर्मुखी ज्ञान का, ये जो चहुर्मुखी ज्ञानी पुरुष होते हैं कभी किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करते, वो केवल उनका गुणगान ही करते हैं। कभी भी उनके सामने देखना, उनके मुख से कभी भी, चहुर्मुखी जो ज्ञानी पुरुष होता है उनके मुख से कभी भी किसी धर्म के प्रति निंदा नहीं निकलेगी, चाहे वो जिसका ईष्ट हो। जैसे मेरे ईष्ट है भगवान शंकर, मैं भगवान शंकर को मानता हूँ। अगर मेरे ईष्ट की कोई आके निंदा करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके ईष्ट को गलत बोलूं या उसके ईष्ट को गाली बकूं, नहीं। अगर मैं उसके ईष्ट को गाली बकूंगा तो मैं अपने ही शिव शंकर का अपमान करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे ही जो चारों संप्रदाय हैं उसी ने रची है और उसी की संस्कृति है। ये ईश्वर जो है वो खुद इन चीजों को रचता है और खुद आगे इनमें अवतार धारण करता है, अपनी लीलाओं का आनंद लूटता है। तो ये होता है दोस्तों चहुर्मुखी ज्ञान। चहुर्मुखी ज्ञानी जो पुरुष होते हैं, ये पुरुष केवल उन भेदों को जानते हैं, उनके अंदर की हुई लीलाओं को वो जानते हैं। कई बार क्या होता है, आप देखते हो कई शास्त्रों के अंदर या कई ग्रंथों के अंदर, मतलब उसके खिलाफ, दूसरे पीर पैगंबरों के खिलाफ कुछ चीजें लिखी होती हैं। दोस्तों, वो लिखी नहीं होती, वो मॉडिफिकेशन किए होते हैं। जो धर्म के नाम पे लोग दंगे करवाते हैं, उन लोगों ने उनके ऊपर मॉडिफिकेशन उसको किया होता है, मॉडिफाइड किया होता है, ताकि आप जैसे लोग उसको समझ ना सके, उनकी लीलाओं को समझ ना सके। पहले आपको जानना पड़ेगा कि उनकी लीलाएं हैं क्या। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बहुत बड़ी की एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल नहीं, ये मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चहुर्मुखी ज्ञान की क्या निशानियां हैं। दोस्तों, 2013 और 13 के अंदर
मैं डोमिनोज में रेस्टोरेंट मैनेजर था, ब्रांच मैनेजर था। तो वहाँ पर आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, हिंदू भी हैं। तो मुझे किसी ने सवाल किया था कि मैं मन में सोचता था कि हिंदू और जो सिख है, मतलब जो सनातनी और सिख है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर दूसरे जन्मों का मतलब एक लिखा गया है कि इंसान का जन्म दोबारा होता है, लेकिन बाइबल और कुरान शरीफ के अंदर इसका ये माना गया है कि दोबारा जन्म नहीं होता है। और इन चारों धर्मों के अंदर एक लड़ाई मची हुई है। वो कहते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो कहते हैं कि हमारी कुरान सही है, सिख कहते हैं कि हमारा ग्रंथ सही है, हिंदू कहते हैं कि हमारी भगवत गीता सही है। सिख और जो गीता के लोग हैं, मतलब जो संप्रदाय, क्योंकि चारे धर्मों एक समान है, इन चारों धर्मों के लोग कहते हैं, दो धर्म कहते हैं कि दोबारा जन्म नहीं होता। ईसाई कहते हैं दोबारा जन्म नहीं होता, और सिख और हिंदू कहते हैं दोबारा जन्म होता है। इनमें से कौन सही और कौन गलत है? देखो दोस्तों, इसके अंदर मैं अगर ये सवाल किसी आम लोगों के आगे रखूं, तो कोई भी अगर पुरुष किसी भी संप्रदाय का हो, वो पुरुष उस संप्रदाय को, अपनी ही संप्रदाय को सही बताएगा। जैसे कि अगर मैं हिंदू से पूछूं, हिंदू कहेगा कि नहीं दोबारा जन्म होता है। कई लोग होते हैं इसके ऊपर सवाल उठाने नहीं चाहते या इसके ऊपर बात करना नहीं चाहते, क्योंकि वो इन चीज़ों के भेद में पढ़ना ही नहीं चाहते। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसके पीछे एक काम करती है शक्ति है, वो है श्रद्धा। वो होती है श्रद्धा। जब मैं सहारनपुर में था, तो सहारनपुर में ईद वाला दिन था। ईद वाले दिन के बाहर वहाँ एक कॉलोनी है, गुरुद्वारा रोड, गुरुद्वारा कॉलोनी। तो गुरुद्वारा कॉलोनी के अंदर मैंने देखा था कि कुछ लोग बैठे हुए थे। मतलब गुरुद्वारा कॉलोनी के बाहर एक उधर उस साइड पे एक मस्जिद थी जो मुस्लिम मोहल्ला है। तो मस्जिद के बाहर सिख भी बैठे हुए थे, हिंदू भी बैठे हुए थे, और दो अपना ईसाई भी थे, और अपना क्या कहते हैं उसको, मुस्लिम भी थे। तो इन चारों धर्मों में बहस छिड़ी हुई थी। वो दो धर्म कह रहे थे कि दोबारा जन्म होता है, दो कह रहे थे नहीं होता है। तो मेरे मन में बड़ा विचार आया दोस्तों, इसको समझते समझते मुझको 12 साल लग गए, क्योंकि वो मैं ये कहता हूं कि सारे ही ग्रंथ अच्छे, सारे ही ग्रंथों के अंदर सच लिखा हुआ है। मुझे कैसे पता लगा? मुझे पता चला जब मैं 2020 में जब कोरोना आया। कहते हैं कि जब कोरोना आया तो कोरोना के वक्त क्या हुआ कि पृथ्वी के ऊपर से पाप, पशु पक्षियों का वध या मतलब रेप आदि इन घटनाओं के ऊपर रोक लग गई। गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन किया तो 15 दिन के लिए आपने देखा होगा, आपको चमत्कार मिला भी होगा कि कैसे पृथ्वी निष्फल होगी, निष्पाप हो गई, नदियां साफ होंगी, सारी चीजें अच्छी होगी, मतलब पशु पक्षी दिखने लगे। कहते उस टाइम पे क्या था कि आप जब रात को आसमान को देखते थे तो पूरे मतलब सूर्य के मतलब रात को जो सितारे थे पूरी तरह नजर आते थे कि नहीं आते थे, ये बात सत्य है। तो दोस्तों उस टाइम पे मोबाइल के अंदर मेरे सामने ना एक चिन्ह आया। मेरे मन में ये सवाल था कि यार ये कैसे हो सकता है कि दो धर्म कहते हैं कि दोबारा जन्म होता है, दो धर्म ये कहते हैं कि दोबारा जन्म नहीं होता। तो मैंने एक श्री कृष्णा एक सीरियल था, उसके अंदर मैंने एक चिन्ह देखा। चिन्ह मतलब एक एपिसोड ऐसा था जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। वध करने के वक्त जब रंगमंच लगा हुआ था, रंगमंच का मतलब होता है कि जहाँ पर सभा थी, सारी बैठे हुए थे, उसमें जवान लड़कियां भी थी, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, सारी श्रेणी के लोग थे। तो कहते हैं कि जब भगवान ने, आप देखना उस श्री कृष्णा के अंदर ये सीन मिलता है, आप देखना, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उस सीन को चाहे अभी निकाल के यूट्यूब में देख लेना, आपको वो जिन मिलेगा, आपको वो सीन मिलेगा जब कंस का वध किया, जब भगवान की आयु मात्र 16 साल थी। तो कहते हैं जब कंस का वध करने के लिए गया तो उसमें उन्होंने देखा जो जवान लड़कियां थी वो देख रही हैं कि उनका काश ऐसा, उनका पति ऐसा होता। भगवान को जब देख के उनकी मतलब जो उनकी श्रद्धा थी, उन स्त्रियों की जो श्रद्धा थी वो अपनी श्रद्धा से देख पा रही थी, जो जवान लड़कियां थी, कि काश हमारा पति ऐसा होता। और जो कुछ बूढ़े लोग थे वो कहते थे कि हमारा पुत्र ऐसे होता। कुछ माएँ बैठी हुई थी जो एज्ड वुमन थी, वो कहती थी काश हमारा बेटा ऐसा होता। उसमें ऐसे करके एक सीन दिखा रखा है। तो मैं इस चीज से समझ गया कि किसी भी धर्म के अगर लोग जिस श्रद्धा से उस अकाल को, उस ईश्वर को मानते हैं, वो बात सच है। अगर कुरान के अंदर लिखा है कि दोबारा जन्म नहीं होता, अगर वो मुसलमान सच्चा है, किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करता, तो इसका मतलब वो मुसलमान दोबारा जन्म नहीं लेगा, क्योंकि वो अपने कुरान के प्रति सच्चा है, वो 5 टाइम का नमाजी पुरुष है, वो किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करता। तो इसका मतलब है कि दोबारा जन्म नहीं होता। अगर सिख कहते हैं कि दोबारा जन्म होता है,
अगर वो गुरबानी का पक्का है, नित्यनेम करता है, सुबह उठ के भगवान का नाम लेता है, पाठ करता है, तो इसका मतलब ये है कि दोबारा जन्म होता है। अगर कोई जीसस क्राइस्ट को मानता है, बाइबल को मानता है, बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार चलता है, बाइबल कहती है कि दोबारा जन्म नहीं होता है, अगर वो सच्चा है, किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि दोबारा जन्म नहीं होता है। अगर हिंदू कहता है, अगर सनातनी लोग कहते हैं कि दोबारा जन्म होता है, तो इसका मतलब ये है कि दोबारा जन्म होता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा है। ये सारा खेल श्रद्धा का है दोस्तों, इसमें कोई गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था मेरे मन में ये बात 12 साल तक अटकती रही। तो भगवान की जब कृपा हुई तो भगवान ने मुझे ये सीन मेरे सामने आया, तो मैंने देखा कि जो सारे लोग थे, जो जवान लड़कियां थी, जो बूढ़ी औरतें थी, जो बूढ़े मतलब बुजुर्ग लोग थे, जो बच्चे थे, सारे उसको अपनी अपनी नज़र से देख रहे थे। मतलब ईश्वर को आप जिस भावना से ध्याओगे वो आपको वैसी ही भावना से प्राप्त हो जाएगा। अगर धन्य जट ने पत्थर के अंदर ईश्वर को देखा तो वो पत्थर के अंदर से ईश्वर को निकाल लाया। किसी ब्राह्मण ने उसको ये बोल के दे दिया कि ये पत्थर, इसके अंदर भगवान है, ठाकुर जी हैं, तो उससे उसकी श्रद्धा थी। दोस्तों ये सारा खेल ही श्रद्धा का है, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, सारे सही हैं। केवल इसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है। वो सिद्धांत ये होता है कि जब तक आप किसी दूसरे धर्म की निंदा करोगे तो आपका फल निष्फल है, मतलब आपको उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने ही ईश्वर की निंदा कर रहे हो। क्योंकि एक तरफ से हमने लिखा हुआ एक ओंकार, सत नाम कर्ता पुरख, ये आपने सुना है ना, एक ओंकार है, वो ईश्वर एक है, गॉड इज वन, परमात्मा एक है। मतलब उसने अलग अलग प्रतिबिंब धार रखे हैं, अलग अलग रूप धार रखे हैं। उन रूपों के अंदर वो अपनी ही संस्कृतियों को रचता है और अपनी ही संस्कृतियों के बीच में वो जन्म लेता है और अपने ही अवतारों के साथ आता है, अपनी ही योनियों में वो अपनी लीलाएं करके यहाँ से चला जाता है। ये तो दोस्तों इस धर्म के 4 धर्म है। इस ब्रह्मांड के अंदर उसने पता नहीं क्या क्या रचा हुआ है, किस किस तरह के धर्म है। अब तो हम इस पृथ्वी के ऊपर 4 धर्मों को जानते हैं ना, एक सनातनी है, एक हमारे सिख है, मुसलमान है, ईसाई हैं। ये 4 धर्म ही तो हैं जो मेन धर्म है, जो रिलीजन के तौर पे आते हैं, जो पहले 4 धर्म हुए। इन चारों धर्मों के अंदर तो यही है, इनके बड़े बड़े मुकद्दस ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के अंदर ही तो आप देखो ना, इन ग्रंथों में तो वही चीज लिखी हुई है सारी। तो दोस्तों ये सारा खेल श्रद्धा का है। जो जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी भावना, उसको वैसा ही फल मिलेगा, वो ईश्वर उसको वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं इसमें। मैंने आपको जो बताया था कि ये होता है चहुर्मुखी ज्ञान। चहुर्मुखी ज्ञान का होता है जो चारों धर्मों के बारे में जानता हो, जो चारों धर्मों की लीलाओं को जानता हो, ये होता है चहुर्मुखी ज्ञान। और चहुर्मुखी ज्ञानी बनने के लिए आपको अंतर्मुखी ज्ञानी बनना, सबसे पहले अंतर्मुखी ज्ञानी बनना, फिर ही आप चहुर्मुखी ज्ञानी हो पाओगे। तो कल मैं जो आपको वीडियो बना के दूंगा, अभी कल हो सकता है कल डिले हो जाए, एक दिन मैं बनाऊंगा पंचमुखी ज्ञान क्या होता है, पंचमुख ज्ञान के पंचमुख क्या होते हैं, पंचमुखी वाला ज्ञान क्या होता है। ये तो था चहुर्मुखी ज्ञान। चहुर्मुखी ज्ञान का होता है कि जो चारों धर्मों को एक समान समझे, उन ग्रंथों के अंदर लिखी हुई बातों का मतलब समझे, उनकी पारदर्शिता समझे। जैसे कल मैंने पारदर्शिता के ऊपर वीडियो बनाई थी, परसों मैंने बनाई थी अंतर्मुख ज्ञान के अंदर, बाहरमुख ज्ञान के अंदर। पहले मैंने बनाई थी ज्ञान क्या है, फिर मैंने बनाई थी अंतर्मुख ज्ञान, फिर मैंने बनाई थी बाहरमुख ज्ञान, फिर मैंने बनाई थी पारदर्शी ज्ञान क्या होता है। आज मेरा जो था विषय वो था चहुर्मुखी ज्ञान। चहुर्मुखी ज्ञान यही होता है दोस्तों कि आप चारों ग्रंथों का, चारों धर्मों का सम्मान करें, किसी के धर्म को बुरा मत बोलो। सभी पीर पैगंबर एक है, सभी गुरु देवी देवता सब एक है, किसी को गलत मत बोलो। पहले उसको पढ़ो, जिस कोई भी आपका इष्ट है उसके प्रति आप नतमस्तक रहो, लेकिन किसी को बुरा मत बोलो। अगर आप उसका सम्मान मतलब उसके सामने सर नहीं झुकाना चाहते तो उसको बुरा भी मत करो, उसकी निंदा मत करो, उसको कंपेयर मत करो, क्योंकि वो एक ही ईश्वर है। वो एक ही ईश्वर है, अलग अलग प्रतिबिंबों के रूप में वो प्रकट होता है, अपनी ही कलाओं के साथ, अपनी ही कलाओं के साथ वो प्रकट होता रहता है और उन लोगों में जाके बसता है और खुद ही अपनी लीलाओं का आनंद लेता है। ये था दोस्तों आज का चहुर्मुखी ज्ञान। तो मैं आपका शमिंदर रंधावा आज आपसे लेता हूँ इजाजत। मेरे चैनल का नाम है धर्म की रक्षा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा बेल आइकन बटन जरूर दबाइए।
नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू।